सो इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे पहले जो हमने क्लासेस ली थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 7.1 में हमने जो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हमने फैक्टोरियल नोटेशन जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 थी हमने उसको देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 जिसमें हम परम्यूटेशंस के कुछ, ये अभी हमारा चल रहा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में परम्यूटेशन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले आज डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज नंबर 7.3 के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था, उसी से हमें ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर्मूलों का यूज कम से कम करना है, लेकिन क्योंकि कुछ फॉर्मूले हमें इसमें फॉर्मूले तो बताने हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि बिना फॉर्मूलों का यूज करे हमारे क्वेश्चंस ज्यादातर सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट होगा वो है काउंटिंग ऑफ परम्यूटेशंस, मींस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ number of permutation when all objects are distinct, when all objects are distinct। जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखना, The number of permutations when all objects are distinct, जब सभी ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टिंक्ट हो। ऑब्जेक्ट से मतलब है जैसे कि हमने एक आपको कोई भी एक वर्ड हमने दे दिया आपको, जैसे रोज, तो इसमें चारों जो लेटर हैं वो डिस्टिंक्ट है, मतलब आर अलग है, ओ अलग है, एस अलग है और ई आपका अलग है। जैसे कि ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा हो, जैसे 2 बार ओ आ रहा हो या 2 बार आर, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये आप देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, the number of permutations of r object, और सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है all are distinct, तो r object भी हमारे पास distinct है। the number of permutation of r object out of n object, ध्यान से देखना, the number of permutations of r object out of n object is n minus 1 into n minus 2 और लास्ट में आएगा n minus r plus 1। तो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। अब आप देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस एंड डिनोटेड बाय, इस पूरी मल्टीप्लिकेशन को हम डिनोट करते हैं NPR से, NPR, जहां पर n का मीनिंग है कि कितने ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, r का मीनिंग है आपके पास कि कितने ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं। मीन जैसे 10 में से मुझे 5 लेटर लेने हैं जिससे मेरे को वर्ड बनाना है, जिनको हमें अरेंज करना है। अब आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, r कितने आपको अरेंज करने हैं, मतलब कितने
ऑब्जेक्ट्स के आपको परम्यूटेशंस बनानी है, और P का मीनिंग होता है, P मीन्स परम्यूटेशन। तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास NPR, तो इट मीन्स NPR इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस r प्लस 1। अब आप इसको ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, और अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें से आपको इन लेटर्स का यूज करके, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन लेटर्स का यूज करके आपको 4 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, ठीक है, आपको बनाने हैं 4 लेटर्स के वर्ड। तो पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, क्योंकि मुझे 4 लेटर से वर्ड बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो चॉइस है तुम्हारे पास वो 8 है, ठीक है, इसमें से कितनी चॉइस हुई आपके पास? 8, और इसकी चॉइस आपके पास कितनी होगी फिर? 7, और इसके लिए आपके पास 6 चॉइस होगी, और इसके लिए आपके पास 5 चॉइस होंगी, ठीक है भाई। इसके लिए कितनी चॉइस हुई हमारे पास? 8, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई सा भी एक लेटर मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए कि अब क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया इसके अंदर रिपीटिशन नॉट अलाउड, RNA मींस रिपीटिशन नॉट अलाउड, इन फॉर्मूलों में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए हमारे पास एक कम हो गया तो 7, फिर एक कम हो गया 6, एक कम हो गया और 5, तो आंसर आएगा हमारा 8 × 7 × 6 × 5। अब अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, देखो ये वाला फॉर्मूला, तो अब आप देखिए n कितना है तुम्हारे पास? n मींस टोटल ऑब्जेक्ट n है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स हैं, जो कि n हुआ। कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं आपको? r मींस ये हुआ हमारे पास 4, कि हमें जो है 4 लेटर के वर्ड बनाने। तो n के प्लेस पर तो आप डाल दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर 8, जब मैं यहाँ पर 8 डालूंगा ये कितना होगा? 7 होगा, ये कितना होगा? 6 होगा, एंड सो ऑन। ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, सब मल्टीप्लाई का साइन है। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, r की वैल्यू कितनी पास हमारे पास कितनी है? 4, और ये कितना है? +1। तो ये सोल्व होके क्या आया हमारे पास? ये सोल्व होके आएगा 5। इट मींस 8 × 7 × 6, हमें मल्टीप्लाई करते करते 5 तक जाना है, तो 6 के बाद क्या आएगा अगला नंबर? 5। ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसमें कितने भी नंबर्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है लास्ट वाले नंबर पर। अगर सपोज करो ये 3 होता तो 8 7 6 5 4 3 तक जाते, अब ये 5 है तो 5 तक जानी है मल्टीप्लाई, 8 7 6 और 5। अब आप देखिए इस फॉर्मूले से भी आंसर यही आया, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हमारा आंसर यही आया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल आपको कहां पर यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, इसको आप बॉक्स में डालिए। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, ध्यान से देखना। अगर मैं ये मेन टॉपिक है इसका, मेन ध्यान से देखना, n - r + 1, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, किससे? n - r - 1 एंड सो ऑन, 4 3 2 1। हमने क्या किया कि
क्योंकि क्योंकि ये n के बाद n-1 एक नंबर कम हुआ, फिर एक नंबर कम हुआ, एक नंबर कम होते होते यहाँ पर आए, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नंबर कम होगा, आगे बढ़ेंगे फिर एक नंबर कम होगा, और लास्ट में 4 3 2 1 से हमने मल्टीप्लाई की। अब जब आपने मल्टीप्लाई की है n-r-1 4 3 2 से, तो भैया डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अभी हम n-r-1 से इंटू फिर ये 4 3 2 1 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें, देखो तो क्या क्या है हमने इसके अंदर, ध्यान से देखना। NPR की वैल्यू ये है, मैंने इसमें n-r से लेकर के 1 नंबर तक की मल्टीप्लाई की, और n-r से लेकर के 1 तक की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कट जाएगा, ये से कट जाएगा, 4 3 2 1 से कट जाएगा, तो वापस यही रहेगा। अब ऐसा क्यों किया है, अब आप ये देखिए जी। अब आप देखिए, जब कोई मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर में, देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और मल्टीप्लाई होते 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 n पे खत्म हुआ। मीन्स अगर n से स्टार्ट होके 1 पे खत्म होता है तो इसे हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल की मीनिंग क्या बनेगी, मैंने एक्सरसाइज नंबर 7.2 में जैसे 8 इंटू फैक्टोरियल 8 है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान से देखिए, जब 8 से स्टार्ट होकर के 1 पे खत्म होती है तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होता है। ऐसे ही n से स्टार्ट होकर के 1 पे खत्म हुआ तो n फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, जहां से स्टार्ट हुआ खत्म 1 पर हुई प्रोडक्ट, तो समझ लीजिए वो फैक्टोरियल है। तो जो ये है ये n-r फैक्टोरियल हुआ। भाई सिंपल सी बात है, अगर 9 से शुरू होकर के 1 पे खत्म होता है तो 9 फैक्टोरियल, 10 से स्टार्ट होता है मल्टीप्लाई करके 1 पे खत्म तो 10 फैक्टोरियल, n-r से स्टार्ट होता है मल्टीप्लाई करते करते 1 पे खत्म हुआ तो n-r फैक्टोरियल। तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एक नोट और था, नोट ये था, जो ये r की वैल्यू होती है हमारे पास, ये r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम n तक हो सकती है। इट मीन्स आप जितने ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसमें से, जैसे मान लीजिए n में से r ऑब्जेक्ट है जिसको हमें अरेंज करना है, जिसकी हमको परम्यूटेशन बनानी है, तो ये r भैया n से बड़ा तो हो नहीं सकता। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको 6 लेटर दूं और आप 8 लेटर्स के वर्ड बनाएं। रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये ध्यान रखना, ये रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए है। RNA मैं बार बार लिख रहा हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड में ही नंबर्स कम होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 आता है। तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे हमेशा किसके लिए, सिर्फ रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए। तो अभी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। अभी यहां से ऊपर जितना भी मैंने बताया है वो सब इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है। मेन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब आपको पता होना चाहिए। बाकी मेन चीज आपकी ये है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें जी। थ्योरम नंबर 2 जो इससे पहले हमने एक्सप्लेन की थी, वो थ्योरम नंबर 1 थी, वो थी रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में होता है हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज NPR। NPR मीनिंग हुई NPR की n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। नाउ फॉर रिपीटिशन अलाउड के लिए, इफ रिपीटिशन इज अलाउड के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब आप देखिए, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट taken r at a time when repetition is allowed is n to the power r।
ये होगा हमारे पास n की पावर r। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको डॉटर का, DAUGHTER, उसमें मैंने रिपीटिशन नॉट अलाउड, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ाया था NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये यूज होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड में। और एक फॉर्मूला अभी हमने लिखा है n टू दी पावर r, ये है हमारे पास रिपीटिशन अलाउड। तो अभी मैंने डॉटर वर्ड को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर हमने एक बार में 4 लेटर लेने हैं, कोई से भी 4। तो पहले हम करेंगे रिपीटिशन नॉट अलाउड। देखिए 4 टेकन 4 एट अ टाइम, एक बार में हमें 4 लेने हैं। तो टोटल कितने हैं 8, लेने कितने हैं 4, तो r इज इक्वल टू 4। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में इसका आंसर हुआ ये 8p4। फॉर्मूला है 8p4। 8 मतलब n की टोटल कितने आपके पास लेटर हैं या कितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट आपको यूज करने हैं। तो 4 लेने हैं एक बार में, तो r इज इक्वल टू 4 हो गया। और अब इसका क्योंकि फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल मींस 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे हमने इसे रोक दिया, 4 फैक्टोरियल, ये कट गया, आंसर आया 8 7 6 5। अगर हम इसे वैसे करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो इसके लिए 8 तरीके, इसके लिए 7 हो गए, इस प्लेस को फिल करने के 6 वेज, इसको 5 वेज, और लास्ट में क्या करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला यूज करके, और ये हुआ हमारा जो इससे पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ी थी। ठीक, अब अगर वो कहता है रिपीटिशन अलाउड मींस RA, अगर वो कहता है रिपीटिशन अलाउड, तो ये भी आप देखिए फॉर्मूला होता है n की पावर r। n क्या है हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट, r क्या है हमारे पास कितने आपको लेने हैं, ये आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर हम करते हैं इसको फंडामेंटल से, इसकी भी चॉइस है, इसकी भी 8, इसकी भी 8, इसकी भी 8, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 8 की पावर 4 है आपके पास। तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऐसे करेंगे, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। आपका जो आपका मन करे आप उसी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ परम्यूटेशन इज बेटर देन यूजिंग फॉर्मूला। सो तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फिलहाल। जी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। क्योंकि फिलहाल ये एक्सरसाइज हमारी फॉर्मूला पर डिपेंड है, तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चनों में फॉर्मूले भी यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी करेंगे। फिलहाल मैं दोनों को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको दोनों मेथड ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जी, पहले टोटल कितनी डिजिट्स है वो देखिए, 1 to 9 मतलब 9 डिजिट हुई। ठीक है, जो टोटल हमारे पास डिजिट है वो है 9, वो हुआ हमारे पास n। ठीक है, कितनी आपको यूज करनी है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हमको 9 में से 3 डिजिट लेनी है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे r इक्वल टू 3, जितने ऑब्जेक्ट हमें नंबर कितने ऑब्जेक्ट हमें यूज करने हैं, तो 3 आपको ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, यानी 3 नंबर आपको यूज करने हैं 9 में से। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स
टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू फॉर्मूला होता है NPR, N 9 P3 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, फॉर्मूला होता है इसका हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सोल्व कर दीजिए इसे, 9 8 7 6 फैक्टोरियल को रोक दीजिए, 6 फैक्टोरियल कट गया 72 इंटू 7, ये आपका आंसर आ गया 504। ठीक है, इसमें था नो डिजिट इज रिपीटेड, तो इससे कर दिया। अगर होता डिजिट इज रिपीटेड, हालांकि देखो ये मैं साइड में कर रहा हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं इफ डिजिट इज रिपीटेड, इफ डिजिट इज रिपीटेड का फॉर्मूला होता n टू द पावर r, 9 टू द पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, फंडामेंटल काउंटिंग से करना है अगर आपको तो 3 बॉक्स बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to fill first place is 9, RNA repetition not allowed, second place को fill करने के लिए 7 then 8 then 7, answer is this। RA फंडामेंटल काउंटिंग से कर रहे हैं, 9 ways 9 ways 9 ways, 9 into 9 into 9, 9 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 729, 729। सो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते। अभी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, धीरे धीरे से हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 digit numbers are there with no digit is repetition is not allowed। लेकिन हम allowed और not allowed दोनों ही डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, हालांकि उसने लिखा नो डिजिट इज नॉट रिपीटेड, बट हम रिपीट का भी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा, हमसे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन किन नंबर्स में से हमें 4 नंबर्स उठाने हैं, मतलब डिजिट तो उसने हमें दी नहीं है, तो जो टोटल डिजिट्स होती हैं तो उसने देखिए आप, उसने डिजिट नहीं दी है तो टोटल सारी डिजिट आपको लेनी है। तो टोटल जो डिजिट्स हमारे पास होती हैं वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास डिजिट होती है जिनसे हमारे सभी नंबर्स बनते हैं, चाहे वो कितनी भी डिजिट के हों। ठीक, हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो फिलहाल मैं फंडामेंटल से ही डिस्कस करेंगे हम, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से करने हैं, लेकिन एक्सप्लेन मैं दोनों कर दूंगा। फिलहाल अब आप यहाँ पर देखिए, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर 0 आ गई। देखिए ये 0 to 5, मैंने डिजिट तो 3 ही यूज करी है, डिजिट भी 3 है, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, इज नॉट 3 डिजिट नंबर। क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 25, तो ये कैसा नंबर है, इज 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकती, ध्यान से देखना, 0 यहां पर नहीं आ सकती। तो देखिए जहां पर कंडीशन आती है, मैंने आपको बताया था इवन नंबर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन वाला प्लेस ही सिलेक्ट किया जाता है। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। अब आप देखिए, इसको मैं फर्स्ट प्लेस नाम देता हूं, इसको सेकंड प्लेस, इसको थर्ड प्लेस और इसको फोर्थ प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में डिजिट कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 0 यूज नहीं कर सकते, तो इसका हुआ 9, ठीक है। तो
यहां पर आप एक नंबर लिख चुके हो जीरो को छोड़ करके, ठीक, यानी कि जीरो को छोड़ दो तो इनमें से कोई एक नंबर आपका खत्म हो चुका, कोई एक नंबर खत्म हो चुका, मान लीजिए मैंने 9 खत्म कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस, ठीक है, सेकंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने वे हैं, क्योंकि ये 9 तो खत्म हो गया, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं आ सकती, बट इन तीनों प्लेस पर कहीं भी जीरो आ सकती है। तो जीरो आपकी कहीं भी आ सकती है, सिर्फ पहला प्लेस छोड़ करके, तो इसके 9 हुए। ऐसे ही थर्ड के लिए 9, और ऐसे ही हमारे पास फोर्थ प्लेस, सॉरी इसके लिए हुए 8, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आपने सेकंड प्लेस को फिल कर दिया, कोई सी भी एक डिजिट फिर कम हो गई, अब डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आए, और नेक्स्ट के लिए एक और कट गई तो 7 आए। तो यहां से हमारे पास आया 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स जो है हमारे पास वो बने 9 × 9 × 8 × 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आपके पास 4 5 3 6, 4 5 3 6, ठीक है। तो कंडीशन पहले सिलेक्ट की जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए बाई चांस, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, अगर मान लो आपने ये डिजिट, ये जो डिजिट है, ये जो प्लेस है पहले स्टार्ट नहीं किया, पहले सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए, तो इसके कितने आए 10, है ना, इसके कितने प्लेस आएंगे हमारे पास, इसके पास 10 में आएंगे, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप कहोगे जी इसके 9 आए, इसको 8 आए, इसके 7 आए। क्या गारंटी है कि ये जो 7 है यहाँ पर जीरो है या नहीं है? सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप यहाँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप यहाँ से स्टार्ट ना करके आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तो जीरो आ सकती है, तो आप लिखा 10, फिर एक कम हो गया 9, फिर एक कम हो गया 8, फिर एक कम हो गया 7। अब प्रॉब्लम क्या है कि भैया अगर यहाँ पर आपने जीरो नहीं ली, सपोज करो और गलती से जीरो यहाँ आ गई, क्योंकि तो वेज है, वेज का मतलब है आपने यहाँ पर लिखा 8 10, तो कोई सी भी एक डिजिट, मैंने 8 लिख दी, फिर आपने लिखा 8 में, तो मैंने 8 को काट दिया, फिर आपने लिखा 9 वेज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई नंबर लिख दिया, यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो 7 भी कट गया, फिर आपने लिखा 8, मैंने यहाँ 9 लिख दिया, तो 9 भी कट गया। अब यहाँ पर 7 वेज है, डिजिट बच गई है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या गारंटी है कि जीरो नहीं आएगी यहाँ पर? भाई जीरो बच गई ना, जीरो बची तो फिर 6 आएंगे, इसके तो गलत हो गया क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे मैंने 8 लिखा, इनमें से एक डिजिट 8 मैंने यहाँ लिख दी, एक डिजिट मैंने 7 लिखी, एक डिजिट मैंने 9 लिखी, अब बची कितनी हमारे पास, ये डिजिट बची। अब मान लो मेरी यहाँ पर, अब यहाँ जीरो आ नहीं सकती, जब यहाँ जीरो नहीं आ सकती तो 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 भी जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर गलती होने के चांस है। सो आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन ये होती है कि 3 डिजिट नंबर में अगर जीरो है तो जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, पहले इसी को ही हमें फिल करना है, बाकी बाद में करना है। अगर ऐसे करोगे आप, अगर ऐसे करोगे तो आपको केस बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए केस से बच जाएंगे हम, सीधा करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी इसको हम फॉर्मूले से भी करते हैं जी। अगर हम इसे फॉर्मूले से करना चाहें, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है इसके अंदर, तो फॉर्मूला यूज होगा NPR वाला। तो अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे, क्योंकि प्लेस है हमारे पास 4, तो पहले के लिए अलग बनेगा रूल, और 1 2 3 के लिए अलग बनेगा। कैसे बनेगा सुनिए ध्यान से जी। हाँ, क्योंकि पहले पे जीरो नहीं आ सकती, तो पहले के लिए 9 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो पहले जो फर्स्ट प्लेस है, या आप इसे कह सकते हो 1000 प्लेस, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1000 प्लेस, 1000 प्लेस के वेज हुए हमारे पास भाई, टोटल नंबर 9 है, लेना हमें 1 है, तो 9p1। ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो जिस तरह से हमने इस मेथड से किया है उसी तरीके से ये यूज होगा। सुनिए ध्यान से, पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 0 नहीं आ सकती, तो इन 9 में से मुझे 1 यहाँ पर लेना है, तो 9p1। ठीक है, अब इसका काम तो खत्म। अब आगे चलते हैं, जब आगे चलेंगे तो आगे 0 भी आ सकती है, ये ध्यान से सुनना जरा, आगे हमारे पास 0 भी आ सकती है, बट हमारा एक नंबर कम हो गया। अब हमें 3 डिजिट को अरेंज करना है, 1 2 3। ठीक है, अब 0 आ गई आपके सामने, लेकिन इनमें से एक डिजिट कम हो चुकी है, तो कोई सी भी कम कर दो, मान लीजिए मैं 9 कम कर दी, सपोज करो। अब कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 डिजिट हमें सिलेक्ट करनी है, सॉरी 3 डिजिट हमें सिलेक्ट करनी है 9 में से, तो 9p3। मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, NPR, n कितने में से लेनी है, कितनी लेनी है डिजिट, तो 9 में से लेनी है, कितनी लेनी है, 1 2 3, 3 डिजिट हमें लेनी है। ठीक है, तो कितनी लेनी है हमको, 3 डिजिट हमें लेनी है, और बाद में इवेंट्स की क्या करते हैं हमेशा, मल्टीप्लाई। अब ये सोल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। भाई इसको खोलेंगे 9 8 पे बंद कर देंगे, इसको खोलेंगे 9 8 7 6 पे बंद कर देंगे, अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर कितना है, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आप ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर, देखिए यूनिट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, इवन नंबर। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बट तब हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, उसी से ही करने ज्यादातर क्वेश्चन। अगर फंडामेंटल से करने हैं हमें, तो अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो एक प्लेस एक कैंसिल कर दीजिए। अब आइए, इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 आए, तो कंडीशन आ गई। पहले कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे जी। इवन नंबर कितने हैं मेरे पास, 1 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वंस प्लेस को सिलेक्ट करने के मेरे पास 3 वेज है, क्योंकि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब टोटल डिजिट कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 कम हो गई, 6 में से 1 कम हो गई, इसके लिए 5, इसके लिए 4, आंसर आ गया हमारे पास 60। ठीक है, अब हम इसे करते हैं, लेकिन बाय यूजिंग फॉर्मूला NPR वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये किया है उसी तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वंस प्लेस, भैया वंस प्लेस के लिए चॉइस है मेरे पास 3, तो 3 प्लेस है 1, तो 3p1। सुनिए ध्यान से भैया, यहाँ पर एक नंबर आएगा वो सही, किससे, 2 4 और 6 से।
टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वंस प्लेस। वंस प्लेस को आप एक नंबर तो सिलेक्ट करना है, प्लेस का मतलब एक डिजिट, और कितनी डिजिट है मेरे पास 3, तो 3 डिजिट में से एक डिजिट सिलेक्ट करनी है 3p1। सोल्व कर दीजिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई फॉर्मूला होता है एनपीआर का, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आएगा तुम्हारा 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आएगा 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। तो वंस प्लेस को सिलेक्ट करने के 3 वेज, और यहाँ पर भी कितने आए थे 3 वेज ही आए थे। चलो जी, इसमें पूरी की पूरी डिजिट एक साथ, इसमें इंडिविजुअल अलग अलग प्लेस की बात होती है, इसमें पूरे सभी प्लेस एक बार में आ जाएंगे। अब ये जो दो है ना, 2 प्लेस जो बचे, ये 2 प्लेस आपके इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। कितने 20 वेज है इसके। भाई ये 2 प्लेस की अगर मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 5 20 वेज है, इन 2 प्लेस के अंदर 20 आंसर आएगा। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग two digits from the digit, 2 digits from the digits, कौन कौन सी डिजिट्स, बस फ्रॉम तो नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि पता नहीं हमने यहाँ पर कौन सिलेक्ट किए तीनों में से, बट टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू डिजिट्स फ्रॉम 5 डिजिट्स। ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 एक खत्म हो गई आपकी, बची 5, तो 5p2। ठीक है, यहां पर आपका आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां पर सिलेक्टिंग नहीं लिखेंगे हम, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ वेज to fill two remaining place, 2 remaining place। भाई 5, भाई दो तो प्लेस बचे हमारे पास, क्योंकि अगर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग का मतलब होगा कॉम्बिनेशन, तो आप ग्रुप बना दो वहां पर। हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है, अरेंज करना है। इसको सोल्व करेंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कितना आया 20। देखना 5 4 जा 20। अब नाउ टोटल आंसर लिखेंगे हम, तो टोटल 3 डिजिट नंबर, टोटल 3 डिजिट नंबर इक्वल टू इवेंट्स की क्या बनाएगी हमेशा मल्टीप्लाई। एक इवेंट ये थी, एक इवेंट ये है, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। यहाँ पे भी 60 आंसर आया और इस तरीके से भी 60 आंसर आया। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।